आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनगणना, भारत की जनगणना। ठीक है, ये सवाल जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस जनगणना से 2 या 3 सवाल तो आते ही रहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जनगणना किस देश में शुरू हुआ था सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले अगर हम ऐसे चार्ट बना दें, चलिए हम लोग पहले चार्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा उससे समझेंगे। ठीक है, चलिए ऐसा हम लोग पहले चार्ट बना लेते हैं। यहां हम लिखते हैं देश, ठीक, यहां लिखते हैं हम लोग समय, यानी किस समय। ठीक है, और यहां हम लोग लिखते हैं संख्या, संख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए संख्या कितनी थी हम लोग ने यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब समझते हैं। तो सबसे पहले जो जनगणना हुआ था वो हुआ था आपका स्वीडन देश में। किस देश में हुआ था? स्वीडन देश में हुआ था। दुनिया में सबसे पहले जो जनगणना हुआ था वो हुआ था आपका स्वीडन देश में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो जनसंख्या जो थी ये पहले कब किया गया था? तो ये 1749 में। कब किया गया था? 1749 में जनगणना किया गया था दुनिया में सबसे पहले। तो चलिए इसकी डाटा जो है अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, दूसरी देखते हैं। अब स्वीडन के बाद जो है 10 के जनगणना हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में हुआ था 10 की जनगणना। 10 की जनगणना कहने का मतलब है 10 वर्षों पर। 10 वर्षों पर जनगणना होता ना, प्रत्येक 10 साल पे एक बार जनगणना होती है। तो 10 के जो जनगणना हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1790 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1790 में। अब इसकी जनसंख्या इसलिए हम नहीं आपको बता रहे हैं क्योंकि इसकी जनसंख्या हमारे एग्जाम में तो पूछता नहीं है। तो जब पूछता नहीं तो इससे क्या मतलब है फायदा पढ़ने का। ठीक है, ये हो सकता है कि पूछ सके कि किस देश में जनगणना शुरू हुआ थी, ये पूछ सकता है, लेकिन जनसंख्या पूछे कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हम उसकी जनसंख्या नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इंग्लैंड में हुआ था। किस में हुआ था? उसके बाद जो है इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में जनगणना हुआ था। तो जब इंग्लैंड में जनगणना का हुआ था तो ये हुआ था 1800 या 1801 में इंग्लैंड में जनगणना किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है भारत में जनगणना हुआ। इसमें हुआ हमारे भारत देश में हुआ। हमारे जो सोना की चिड़िया कहा जाता था भारत देश, इस देश में हुआ। तो इस देश में जनगणना कब हुआ था भाई? इसमें जब हुआ था 17 फरवरी। कब हुआ था भाई? 17 फरवरी 1881 को हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1881 को हुआ था। तो उस वक्त जो था हमारा भारत की जनसंख्या जो थी 25 करोड़ 39 लाख। कितनी थी? 25 करोड़ 39 लाख उस वक्त का हमारा जनसंख्या था। तो अब उस वक्त देखा जाए कि बिहार की जनसंख्या क्या थी उस वक्त। तो बिहार जो है उस वक्त अलग नहीं हुआ था, इसीलिए बिहार की जनसंख्या नहीं बताया गया। बिहार ही के नहीं, किसी भी राज्य का नहीं बताया गया था, क्योंकि उस वक्त राज्य बाय राज्य किसी भी राज्य का जनसंख्या नहीं बताया गया था, पूरे भारत की जनसंख्या बताई गई थी। ठीक है, लेकिन उस वक्त जो था बिहार जो है, उस वक्त जो बिहार जो है आपका, हमारा जो बिहार है, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का, बंगाल प्रेसिडेंसी का, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता। क्या हुआ करता? हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए जो है बिहार की कोई भी जनसंख्या 17 फरवरी 1881 ईस्वी में की नहीं बताई गई कि बिहार की जनसंख्या क्या थी और कितनी थी। ठीक है, ठीक है, एक और बात बता दें कि 1781 जो है इससे पहले, 1781 से पहले यानी कि 1872 में देखिएगा
1881 से पहले 1872 में जनगणना हुआ था भारत में, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं रहा। हुआ क्या रहा? पूरी तरह से सफल नहीं रहा। 1872 में जनगणना हुआ था भारत में, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा। तो फिर जनगणना हुआ 1881 में, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। ठीक है। हाँ, अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो अब यहां हम लोग देखते हैं, इसके बाद जब जनगणना हुआ, इसको पहले हम लोग साफ कर देते, इसके बाद अब जनगणना हुआ। अब इसके बाद फिर जनगणना हुआ, क्योंकि हर 10 वर्षों में जनगणना तो होती रहता है, होते रहते थे। इसके बाद जब जनगणना हुआ था वो कब हुआ? तो ये देखिए, उसके बाद जनगणना हुआ 1901 में हुआ। 1901 में हुआ भारत में। फिर जनगणना 10 वर्षों के बाद हुआ, जो 1901 में हुआ। कब हुआ था? 1901 में। इस वक्त जो संख्या थी भारत की, वह घट के 25 करोड़ से घटकर 23 करोड़ 83 लाख 96 हजार हो गया। कितना हो गया? 23 करोड़ 83 लाख 96 हजार हो गया। यानी कि जो 1881 में जनगणना हुआ था उससे घट गया, किसी सिचुएशन से घट गया होगा, महामारियां हो गई होगी अधिकांश, इसीलिए घट गया होगा। ठीक है। उस वक्त जो था बिहार की जो जनसंख्या थी, उस वक्त बिहार की जनसंख्या थी भाई, बिहार की, हमारी बिहार जो है, बिहार, उस वक्त बिहार की जो जनसंख्या थी 2.15 करोड़ थी। कितनी थी? 2.15 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 15 लाख हमारे भारत की जनसंख्या, सॉरी बिहार की जनसंख्या थी। ठीक है। अब क्या हुआ? बिहार उड़ीसा बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हो गया। क्या हुआ? हमारा जो है, गर्मी हो रही है हाँ, अब जो है बिहार जो है हमारा भाई, बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ, बंगाल से अलग हो गया। क्या हो गया? बंगाल से हमारा अलग हो गया। बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बिहार से अलग हुआ। और 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल, अगर देखा जाए बिहार से 1 अप्रैल 1936 को 1936 को उड़ीसा अलग हो गया। कौन अलग हो गया? बिहार से उड़ीसा जो है अलग हो गया। ठीक है ना। बिहार से 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा जो है अलग हो गया। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। फिर 15 नवंबर 2000 को, क्या 15 नवंबर, फिर से 15 नवंबर 2000 को बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000। फिर यानी कि बिहार से झारखंड जो है, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। क्या हुआ? अलग हो गया। 2000 को अलग हुआ, अलग हो गया। उस वक्त बिहार से उस वक्त अलग हो गया। ठीक है। यानी कि देखा जाए तो बिहार में आपका बंगाल भी आता था, झारखंड भी आता था और उड़ीसा आता था। ये तीनों थे, 4 हो गया। यानी कि कौन कौन हो गया हमारा? एक तो हो गया बिहार, दूसरा हो गया उड़ीसा, नहीं, तीसरा हो गया आपका झारखंड,
झारखंड, और चौथा हो गया कौन, चौथा बिहार से बंगाल, हाँ एक बंगाल हो गया, बंगाल। यानी कि ये पहले जो था ये चारों एक ही हुआ करता था, पहले चारों जो है एक ही हुआ करता था, बाद में ये समय के अनुसार ये बंटता गया। जैसे कि मार्च 1912 को बंगाल अलग हो गया बिहार से, फिर बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया, फिर बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। ऐसे ऐसे अलग होते रहे हैं। तो अब भारत में 2001 में फिर जनगणना हुआ था, भारत में 2001 में जनगणना हुआ था, भारत में 2001 में जनगणना हुआ था, जनगणना हुआ था, ठीक है। भारत में 2001 में जो है जनगणना हुआ था। तो उस वक्त जो था भारत की जो जनसंख्या जो थी वो 102 करोड़ थी। कितना था, 102 करोड़, लगभग मान लीजिए लगभग 102 करोड़ थी, ठीक है, 102 करोड़ थी। तो उस वक्त जो है बिहार की जनसंख्या, उस वक्त जो है आपका जो हमारा जो बिहार है, उस वक्त जो बिहार की जनसंख्या जो थी वो उसमें था 8 करोड़। कितना था, 8 करोड़ 30 लाख। और हम लोग ऐसे हिंदी में लिख देते हैं 8 करोड़, 8 करोड़ 30 लाख उस वक्त जनसंख्या थी। कब, 2001 में। 2001 में जब भारत में जनगणना हुआ था तो 102 करोड़ पूरी जनसंख्या थी, जिसमें बिहार की जो जनसंख्या था वो 8 करोड़ 30 लाख हुआ करता था। अब इसमें यह कहता है कि महिला कितने थे और पुरुष कितने थे, ठीक है, महिला और पुरुषों की संख्या कितने थे, ठीक है ना। चलिए, तो पुरुष की जनसंख्या जो था, पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या, ठीक है। और साक्षरता दर भी देख लीजिए साथ साथ में। इसमें तो जगह नहीं होगा और ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो पुरुष की जो जनसंख्या जो थी, पुरुष की और महिला की, और महिला, फिर से साक्षरता दर, साक्षरता दर, ठीक है, ये जो संख्या। तो पुरुष की जो जनसंख्या थी वो 4 करोड़ से अधिक थी। क्या थी, 4 करोड़ से ज्यादा था, 4 करोड़ से भी ज्यादा था, ठीक है, 4 करोड़ से ज्यादा था। और अगर महिलाओं की जनसंख्या देखा जाए वो 3 करोड़ से ज्यादा था, ठीक है। 2001 में जनगणना जो भारत हुआ था तो उसमें पुरुषों की जनसंख्या 4 करोड़ से ज्यादा थी और महिला की जनसंख्या जो 3 करोड़ से ज्यादा थी। और उस वक्त जो हमारा साक्षरता दर था वो 47% हुआ करता था, ठीक है, कितना, 47% हुआ करता था। देखिए, अगर इसमें हम लोग पूरी डाटा अगर देखें, मैंने एक रेट देखें तो क्या हो जाती, 4 करोड़, हमको याद आ रहा है 4 करोड़ 53 लाख, 4 करोड़ 53 लाख, 4 करोड़ 53 लाख 30,964, ऐसे ही थी, 4 करोड़ 53 लाख 30,968 जो थी शायद, और लगभग इसके आसपास जो है पुरुष की जनसंख्या थी। और महिला की जनसंख्या जो महिला की जनसंख्या थी वह आपका हो जाता है, थोड़ा डाटा याद किया जाए तो 4 करोड़ 38 लाख, 4 करोड़ 38 लाख, और के थोड़ा याद कर दे, 4 करोड़ 38 लाख जो डाटा था, नहीं 38 नहीं, 4 करोड़ 98, 4 करोड़ 98 लाख, 4 करोड़ 98 लाख। उसके बाद 53
तिरपन है, 30,000 कुछ करके, ऐसे हमको डाटा याद नहीं आ रहा, 53 या 30,000 करके 545, सॉरी 545, ये थोड़ा लाख वाला हम डेटा मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन 3,98,00,000 कुछ हजार 545 थे। और कितना, थोड़ा सा डाटा याद करें कितना था, हाँ याद है, 44,545, ठीक है। यानी कि 2001 की जनगणना में जो था 4,53,30,964 थे, और महिला की जनसंख्या 3,98,44,545 पुरुष जनसंख्या थी, और साक्षरता दर जो था हमारा 47% हुआ करता था, ठीक है। और लिंगानुपात की अगर हम लोग बात कर ले, लिंगानुपात, इसमें लिंगानुपात की मतलब ये हुआ कि पुरुष कितने थे और महिला कितने थी। मतलब जैसे शादी के लिए होते हैं ना, तो महिला जो थी इसमें वाला, महिला जो थी 921 थी प्रति 1,000 पुरुष पर। यानी कि कहा जाए कि 1,000 पुरुष है, माने लड़के हैं, तो 921 लड़की है शादी करने के लिए। यानी कि लड़कों की जनसंख्या क्या थी भाई, वैसे भी ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है ना, ज्यादा हुआ करती तो शादी तो हो भी नहीं पाएगा, नहीं। तो ये जो था लिंगानुपात इसको कहा जाता है, ठीक है। अब जब हुआ, फिर अब इसके बाद जो हुआ, भारत की जनगणना 2011 में हुआ। भारत की जनगणना कब हुआ? 2011 में हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर से मिटा देते हैं। भारत की जनगणना जो था 2011 में हुआ। भारत की जनगणना, फिर भारत में 2011 में जनगणना हुआ, 2011 में जनगणना हुआ। तो कुल जनसंख्या जो था उस वक्त, कुल संख्या जो था उस वक्त 121 करोड़ 9 लाख, शायद 121 करोड़ 9 लाख, ठीक है। तो भारत की कुल जनसंख्या जो थी बालक 121.9 करोड़ कर सकते हैं, उस वक्त जो है भारत की जनसंख्या थी, ठीक है, भारत की जनसंख्या थी। और बिहार के देखा जाए, इसी में अगर बिहार की जनसंख्या जो था कितना था, बिहार की जनसंख्या, बिहार में जो जनसंख्या जो था 10 करोड़ 9 लाख है, 10 करोड़ 9 लाख 41, सॉरी 10 करोड़ 41 है, 10 करोड़ 41 लाख जो है बिहार की जनसंख्या उस वक्त कितनी थी, 10 करोड़, हाँ चल रहा है मेरा माइक, हमको लगा माइक ऑफ हो गया, 10 करोड़ 41 लाख जो है बिहार की जनसंख्या हुआ करती थी। तो इस वक्त इसमें जो है पुरुष और महिला कितने थे, इसमें जो है पुरुष और महिला कितने थे, और हम बात करें पुरुष और महिला की बात करें, पुरुष और महिला की बात करें, ठीक है। तो पुरुष जो था 52.86% था पुरुष की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या था वो था आपका 47.14% था। ये हमारा हो गया आज तक का जो डाटा जो था जनगणना का, ये हमारा डाटा यहाँ पर आके समाप्त होता है, ठीक है। तो देखिए इतना मेहनत करने के बाद आपको एक लाइक और सब्सक्राइब जितना मोटिवेशन करता है कि आगे वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर और बनेंगे, लेकिन वीडियो तो हमेशा बनाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।